एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी की असहमति अब खुलकर सामने आ रही है और आज खुद सीएम नीतीश ने बीजेपी को जातीय जनगणना के लिए होने वाले सर्वदलीय बैठक नहीं होने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता दें कि जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश पत्रकारों से बात कर रहे थे और फिर पत्रकारों ने सवाल कर दिया कि जातीय जनगणना को लेकर जो सर्वदलीय बैठक होनी थी उसका क्या हुआ। उसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक होने का ऐलान हमने 3 महीने पहले कहा था कि इसके लिए बैठक होगी, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव या कोई बातचीत नहीं की गई है। हम उनके टिप्पणी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये बात हमारे सामने आती है उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद वो लगातार इसके पीछे तर्क दे रही है कि जातीय जनगणना होने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, जिस पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर जातीय जनगणना कराने से सामाजिक स्वभाव बिगड़ता है तो फिर धर्म के नाम पर जो जनगणना होती है उससे क्या समाज में प्रेम बढ़ता है। और लगातार जातीय जनगणना मसले को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी के कई आलाकमान नेता हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी और आरजेडी की तरफ से लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर पेड़ पौधा पशु पक्षी की गिनती हो सकती तो जाति की जनगणना क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो बजट बनता है जब तक सही आंकड़ा जातियों का नहीं होगा उनके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं होगा। तो साफ तौर पे अब जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार जो है बयानबाजी का दौर चल पड़ा था और अब एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। और आज की टिप्पणी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुद बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने यह कह दिया कि हमने बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए अपनी बातें रख दी हैं, तमाम दलों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और साफ तौर पे अब बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार होगा। इसको लेकर बयानबाजियां तेज होंगी। आपको बता दें कि 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। लालू यादव ने आज खुद कह दिया कि आरजेडी के अलावा जो भी सहयोगी दल है, इसके अलावा चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास है उनको भी कहीं ना कहीं हिंट किया कि इस बार जो एमएलसी का चुनाव है सभी की भूमिका रहेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि 12 सीटें जो है जेडीयू को मिलेंगी और वहीं खुद जो है बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले ललन सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अब अटल और आडवाणी वाली बात नहीं है। इस वक्त बीजेपी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म को नहीं निभा पा रही है। कम से कम उन्हें इस तरीके से जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए। साफ तौर पे एनडीए के अंदर एक तरफ जीतन राम मांझी अलग सुर लाप रहे हैं, मुकेश सहनी बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, वहीं अब जातीय जनगणना मसले पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अगर जातीय जनगणना होता है और अगर ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी हुई होती है तो फिर आरक्षण का एक नए सिरे से मांग उठेगा और इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव इसको लेकर काफी एक्टिव है, इसलिए क्योंकि वो ओबीसी जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालिया वर्षों में नीतीश कुमार ने ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाई है और इसी वजह से वो इस वक्त सत्ता में है और तेजस्वी यादव वही आधार नीतीश कुमार से छीनना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना न होने के पीछे जिम्मेदार हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और ये कह दिया है कि हमने 3 महीने पहले ऐलान किया था कि हम बिहार में अगर केंद्र सरकार नहीं कराती हम अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएंगे। सर्वदलीय बैठक की बात की गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है। तो साफ तौर पे आने वाले वक्त में जो है बीजेपी और जेडीयू की तकरार बढ़ेगी, एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, दूसरा जातीय जनगणना, और अब जो है जो आने वाला एमएलसी का चुनाव है इसको लेकर भी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होगी। तो साफ तौर पे बिहार की राजनीति जो है वो दिलचस्प होने वाली है। एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं जो मामला है वो गड़बड़ा रहा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को ऑफर भी दे रहे हैं। तो साफ तौर पे अब बिहार में सियासी हलचल बढ़ना जो है शुरू हो जाएगा। हमारी नजर बनी रहेंगी, जैसे ही बीजेपी की तरफ से कोई कुछ कमेंट करता है तो हम आपसे साझा करेंगे। आप देखते रहें जनता।